क्या हाल चाल पब्लिक, वेलकम टू OTC। तो आइए हम आज बात करते हैं रे ऑप्टिक्स क्लास 12 के प्रिज्म का। इसमें कुछ जानते हैं, कहानी में पढ़ते हैं। तो प्रिज्म क्या होता है? सबसे पहले हम एक प्रिज्म बनाते हैं बढ़िया सा। आ जाओ, ये हमने बना दिया एक प्रिज्म। इस प्रिज्म का हम नाम दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम दे दिया A, इसका B और ये C। इस वाले एंगल को बोला जाता है एंगल A, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म बोला जाता है इस चीज़ को, ठीक है। A से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या होता है, जब हम इसके ऊपर वाइट लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं, वाइट लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं, आइए, तो इसके ऊपर जब ऐसे एक वाइट लाइट ऐसे फॉल करता है, ठीक है, तो इसको मान लेता हूँ ये बाहर क्या था? एयर था। और इसका भैया किसका है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कुछ है, और इसका भी क्या है? बाहर एयर है। एयर जब भी लाइट रेयरर से कहाँ जाता है? डेंसर में जाता है। तो लाइट क्या होता है? नॉर्मल के तो क्या हो जाता है? बेंड हो जाता है। तो हम भी क्या करते हैं? इसको बेंड करते हैं। इससे पहले यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा? हमें नॉर्मल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यहाँ से हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये हो गया हमारा नॉर्मल। अब लाइट हल्का सा क्या हो जाएगा? बेंड हो जाएगा। तो उस लाइट को हम हल्का सा क्या करते हैं? बेंड करते हैं टूवर्ड्स दी नॉर्मल। ये इधर की तरफ क्या हो जाएगा? हल्का सा बेंड हो जाएगा। बेंड होने के बाद इस सरफेस पे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? हमें एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इस नॉर्मल को हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब ये नॉर्मल ड्रॉ हो गया। अब फिर लाइट कहाँ से कहाँ निकल रहा है? डेंसर से रेयर। तो कहाँ हो जाएगा? अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो हमें यहाँ से क्या कर देंगे? अवे फ्रॉम दी नॉर्मल हमने ड्रॉ कर दिया। अब एरो बना देते हैं। लाइट ऐसे आया, ऐसे, और ये ऐसे। यहाँ पे इस एंगल को मैं क्या मान लेता हूँ? इस एंगल को एंगल ऑफ क्या हो गया? ये इंसिडेंट। और ये क्या हो गया? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको किससे दिखाता हूँ? R1 से दिखाता हूँ। यहाँ पे भी इंसिडेंट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इंसिडेंट को किससे दिखा रहा हूँ? R2 से, ताकि अंदर क्या रहे? R1 से ही कंपेयर हो, अंदर का रिफ्लेक्शन। और ये वाला एंगल को क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ इमर्जेंस बोला जाता है। एंगल ऑफ इमर्जेंस बोला जाता है। अब कहानी क्या है? अगर ये लाइट कहाँ जाना चाहिए था? सीधा बिल्कुल जाना चाहिए था, लेकिन ये हल्का सा क्या हो गया भैया? बेंड हो गया। ये लाइट बिल्कुल ऐसे सीधा चलता ऐसे, लेकिन ये हल्का सा क्या हो गया भैया? यहाँ पे आके ऐसे निकल गया। इसको बैक ट्रेस करूँ अगर इसको यहाँ से, तो ऐसे होना चाहिए था। तो ये इनके बीच का जो एंगल है, ये इसी को कहता है डेविएशन। कि लाइट ऐसे सीधा चलने के बजाय कितना एंगल से क्या हो गया? डेविएट हो गया। इसके बीच के जो एंगल है, इसी को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। डेल्टा से दिखाते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन समझ रहे हो कि लाइट कितना ऐसे आया और ये कितना क्या हो गया? बेंड हो गया। इनके बीच का जो एंगल है वो क्या कहलाता है? एंगल ऑफ डेविएशन। ये सीधा चलने के बजाय कितना क्या हो गया? बेंड हो गया। उसी को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन बोला जाता है, ठीक है। अगर हम इसमें कहानी को थोड़ा सा अगर लगाया जाए, इसको कुछ लिखा जाए, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको भाई अगर ये आई है तो इसका ये टोटल भी कितना हो जाएगा? आई हो जाएगा। तो भाई हमें केवल अगर ये चाहिए तो आई में से इसको क्या कर दूँ? R1 को माइनस कर दूँ। तो क्या करता हूँ? इस वाले केवल एंगल को, इस वाले एंगल को मैं क्या लिखता हूँ? I माइनस R1। और इस वाले एंगल को क्या लिख सकता हूँ? इमर्जेंट माइनस R2, ठीक है। कहानी देखो। और इस पॉइंट को मैं क्या नाम देता हूँ? N पॉइंट मान लो, इसको नाम देता हूँ। और इसको क्या मान लेता हूँ? M पॉइंट। इस पॉइंट को, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ D, और इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ E। अब लगाते हैं, थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाते हैं और फॉर्मूला को क्या करते हैं? ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। तो आओ भाई, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल मिला के आमने सामने कितनी डिग्री होगा? 90 डिग्री। यानी एंगल 180 डिग्री अपोजिट एंगल है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ADN और E। तो क्या लिख सकता हूँ? एंगल A प्लस में एंगल N इज इक्वल टू में
180 डिग्री एंगल हो गया पहला इक्वेशन। अब दूसरे इक्वेशन पे चलते हैं, थोड़ा दूसरा इक्वेशन करते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा भाई, टी जे प्लस जे, या नीचे वाला ले लेते हैं, या ये डेल्टा जो है, ये डेल्टा ये किसके बराबर होगा, दो इंटीरियर एंगल के बराबर होगा, सम के बराबर। तो क्या भाई आई माइनस R1 प्लस में ई माइनस R2। तो यानी डेल्टा इक्वल में क्या हो जाएगा, आई प्लस में इमरजेंट एक साथ, इसमें से माइनस में कॉमन ले लेता हूँ तो R1 प्लस में R2 हो जाएगा हमारा कहानी। यहाँ से एंगल ऑफ डेविएशन आ गया, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। अब देखिए इस वाले में चलता हूँ, इस ट्रायंगल में डी ई और एन में, तो R1 प्लस R2 प्लस एंगल N इक्वल टू में कितने डिग्री होगा, 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब इस वाले इक्वेशन को क्या मान लेता हूँ मैं, इक्वेशन नंबर 3। फर्स्ट को और थर्ड को कंपेयर करो, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को क्या करो, कंपेयर करो। तो देखो भाई एंगल A प्लस में एंगल A प्लस एंगल N इक्वल टू 180, और ये 180 दोनों को इक्वेट कर दो, R1 प्लस में R2 प्लस में एंगल N, और N से एंगल क्या होगा भाई, N से N का क्या हो जाएगा, हैप्पी बर्थडे। बचेगा क्या कि अब बचेगा हमारा A इक्वल टू एंगल A इक्वल टू में क्या होता है, R1 प्लस R2। तो देखो कितनी अच्छा बात और कितना अच्छा फॉर्मूला निकल कर आया है कि ये जो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, दोनों एंगल के क्या होता है, जो रिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे, जो इंसिडेंट उनके सम के क्या होता है, इक्वल होता है। तो मैं इसी इक्वेशन को उठा के किस में पुट कर दूँ, इक्वेशन नंबर 2 में मैं क्या कर देता हूँ, पुट कर देता हूँ, तो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन निकल कर आ जाएगा। तो एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल टू में क्या है, आई प्लस में इमरजेंट हो गया, माइनस में इस पूरे टर्म को क्या लिख सकता हूँ, एंगल ऑफ प्रिज्म। ये हमारा आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, जो भी आगे चल के न्यूमेरिकल में क्या आएगा, काम आएगा। और ये भी फार्मूला क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये दो फार्मूले हैं जो आगे चल के न्यूमेरिकल में क्या आएगा, काम आएगा। और भी टर्म्स को जानते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।